उसी समय गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। तिरुपति की आत्मा मांस खा रही होती है। उसकी साइकिल रात में अपने आप चलने लगती है और वो गांव की औरतों को मारना शुरू कर देता है। सरपंच की बेटी की भी मौत हो जाती है और तिरुपति की आत्मा सरपंच के शरीर में घुस जाती है। गांव वाले अब पंडित और सरपंच को पकड़कर पीटते हैं, लेकिन बाबा सच्चाई बताते हैं और कैमरे की फुटेज दिखाते हैं। पुलिस कहती है कि भूत-वूत कुछ नहीं होते, लेकिन जब वो तिरुपति की कब्र के पास रात बिताता है तो मर जाता है। अब कहानी राधा पर आती है। वो कहती है, मैंने उसे मारा था, तुमने क्यों उसकी लाश के साथ ऐसा किया? और बताती है कि अब सिर्फ उसकी बहन भैरवी ही गांव को बचा सकती है। भैरवी अब एक नागा साधु बन चुकी होती है और गांव से दूर तपस्या कर रही होती है। जब गांव वाले उसे ढूंढते हैं तो वो गायों को बचाते हुए और शिव भक्ति में लीन दिखाई देती है। भैरवी तैयार होती है तिरुपति की आत्मा को खत्म करने के लिए। वो कहती है कि शुक्ल पक्ष तक आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन 15 दिन तक कोई भी उस जगह पर नहीं जाएगा। पर एक न्यूज रिपोर्टर ड्रोन लेने चला जाता है और तिरुपति उसकी बॉडी में घुस जाता है। वो भैरवी के पास आता है, लेकिन एक नाग देवता उसकी रक्षा करते हैं। अब तिरुपति और भैरवी के बीच सीधी टक्कर शुरू होती है। तिरुपति पंच तत्वों जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश पर नियंत्रण पा लेता है और पूरे गांव को जादुई घेरे में बंद कर देता है ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। जो लोग गांव छोड़ने की कोशिश करते हैं उनके सिर कट जाते हैं। सभी डर जाते हैं। भैरवी शिव जाप करने लगती है। गांव में सूखा पड़ जाता है। एक बच्ची बीमार हो जाती है और भैरवी राधा को तिरुपति से बात करने भेजती है। राधा कब्र पर जाती है और कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे प्यार किया था। पर तिरुपति और गुस्से में आकर राधा का सिर काट देता है और वही सिर पुलिस स्टेशन ले जाता है। यहीं से फिल्म की शुरुआत दोबारा जुड़ती है। अब सब उम्मीदें टूटने लगती हैं। लोग आत्महत्या तक करने लगते हैं। भैरवी तिरुपति से कहती है, अब सब खत्म करो। तुम्हें क्या चाहिए? तिरुपति कहता है, मुझसे शादी कर लो, मैं गांव छोड़ दूंगा। भैरवी दुखी होकर मान जाती है, पर बाबा को भैरवी का संदेश मिलता है। कपाल मोक्ष ही तिरुपति की आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर सकता है।